11 गुणदोषमय जगत। महाराजश्री का कहना था कि प्रत्येक जीव गुणों तथा अवगुणों का मिलाजुला स्वरूप है। न किसी में केवल गुण है, न किसी में केवल अवगुण। हाँ, परिमाण में अवश्य अंतर होता है। किसी में गुण बहुत अधिक होते हैं तो किसी में अवगुण, किंतु होते दोनों हैं। यदि इस जन्म में कोई पापात्मा है तो न जाने पूर्व जन्मों में कितनी बार वह पुण्यात्मा रह चुका है। उसके सात्विक संस्कार भी चित्त में संचित हैं। जाने कौन से जन्म के संस्कार उदय हुए कि वह इस जन्म में पापात्मा हो गया। सभी के चित्त में त्रिगुण विषम अवस्था में रहते हैं, जिनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई गुण ऊपर आ जाता है तो कभी कोई। केवल संत पुरुष ही तीनों गुणों की सम अवस्था के समीप होते हैं। गुणों के सम अवस्था में आ जाने का अर्थ है जगत का विलीनीकरण। देह भी जगत का ही अंग है। आज जो महात्मा होने का अभिमान पाले बैठा है, भविष्य में या अगले जन्म में उसकी क्या दशा होगी, भगवान जाने। महाराजश्री आगे कहते थे कि साधक का कर्तव्य है कि वह अपने में झांक कर देखता रहे। साधक के पास दूसरों के मन में झांकने का समय ही कहाँ होता है। फिर यह बात भी है कि जो अपने मन में नहीं झांक सकता, उसे दूसरों के मन में झांकने की योग्यता भी प्राप्त नहीं होती। वह दूसरों में दोषों की कल्पना करता है, अनुमान लगाता है तथा उसी में भूल कर जाता है। यदि अपने मन को देखेगा तो पाएगा कि वहाँ तो विकारों के ढेर लगे हैं। साधन में जो क्रियाएं होती हैं तथा जिन पर साधक प्रसन्नता व्यक्त करता है, क्या है? मन की मलिनता ही तो उभरती है। संस्कार ही क्रियाओं में परिणत होते हैं। अनुमान ही लगाना है तो यह लगाओ कि यदि मुझे इतनी क्रियाएं हो रही है तो अंतर में कितने संस्कार भरे होंगे। मुझ में मलिनता तथा विकारों की कमी नहीं थी। इतने विकार थे कि साक्षात विकार रूप ही होकर रह गया था, किंतु गुरु कृपा से इसके साथ साथ कुछ सद्गुण भी प्रकट होने लग गए थे। उन सद्गुणों को संभाल पाना तथा उनका विकास करते रहना मेरे लिए कठिन हो रहा था। मन के अवगुण बार बार उभरकर नवविकसित गुणों पर आघात करते तथा उनका आधार ही हिला देते थे। कई बार तो मैं इतना विचलित हो जाता था कि हार मान लेना ही एकमात्र मार्ग दिखाई देने लगता। यह सब संघर्ष अंदर ही अंदर चलता रहता। दूसरे लोग यही समझते थे कि मैं शांत बना रहता हूँ, किंतु अपने मन की दशा मैं ही जानता था। एक दिन महाराजश्री ने कहा, जो लोग यहाँ आते हैं वह मुझे मिलने आते हैं। आप लोगों का उनके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उनके तथा मेरे संबंधों पर कोई प्रभाव न पड़े। आप लोग यदि अपने आप को सेवक मानते हैं तो मुझे मेरे काम में सहयोग देना ही आपका कर्तव्य है। वे लोग अच्छे हैं या बुरे, यह देखना मेरा काम है। उनके साथ कैसा बर्ताव करना, यह भी मुझे ही निश्चय करना है। यदि आप लोग यह निश्चय अपने हाथ में ले लेंगे तो मेरे काम में रुकावट आएगी। आपको भी यहाँ रह पाना कठिन हो जाएगा। महाराजश्री की इस बात से मेरे लिए सोचने का विषय उपस्थित हो गया। मैं पहले ही इन बातों का ध्यान रखता था। महाराजश्री तथा उनके दर्शन करने आने वालों के बीच कभी व्यवधान बनने का प्रयत्न नहीं किया था। हाँ, बीच बीच में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य आ जाता था जिससे रूखी सी बात करना पड़ जाती थी। यदि महाराजश्री ने कहा है तो कुछ न कुछ बात अवश्य होगी। मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि महाराजश्री हम लोगों से और भी अधिक सहनशीलता की अपेक्षा करते हैं। सहनशीलता का शिक्षण देने का महाराजश्री का ढंग भी अनूठा था। कई बार जानते हुए भी कि इसकी गलती नहीं है, डॉट्स देते थे या कोई बात नहीं होने पर भी किसी से क्षमा मांगने के लिए कहते थे। ऐसा लगता है कि बार बार वह अहम पर आघात करते थे तथा सहन करने का प्रशिक्षण देते थे। कोई सोच सकते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, किंतु मैं तो अपना अनुभव कह रहा हूँ। दूसरों के बारे में मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ।
महाराज श्री कहते थे कि सहनशीलता के बिना साधन दिखावा मात्र है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था महाराज श्री के दर्शनार्थियों के प्रति व्यवहार की। प्रातः भ्रमण में मैंने बात छेड़ी, महाराज जी, मुझसे व्यवहार में क्या कोई गलती हो गई है जो कल आपने ऐसा कहा? मैं बड़ा सावधान होकर चलने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु कभी कभी कोई ऐसा भक्त आ जाता है जिससे रूखा बोलने पर विवश हो जाना पड़ता है। दूसरे, आप कब किस अवस्था में हैं, यह भी लोगों को ज्ञात नहीं, इसलिए कई बार थोड़ी असुविधा हो जाती है। महाराज श्री ने कहा, देखो, ऐसी बात हम सबसे नहीं करते। जिस पर एक बार कुछ कह देने पर प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो या एकदम भड़क उठे, उसे दोबारा हम कुछ कहते ही नहीं। मेरा कहने का यह भाव नहीं था कि तुमसे कोई भूल हो गई है, केवल सावधान करना ही लक्ष्य था। साधक के मन में अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए।